दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की कथा, पांचवें दिन की कथा, छठे दिन की कथा, सातवें दिन की कथा। सातवें दिन की कथा होते ही वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते। ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते हैं। उसके बाद भक्ति से पूछते हैं, भक्ति से पूछते हैं कि क्या वर मांगना चाहती हो। भक्ति ने कहा मुझे एक वचन दीजिए। कैसा वचन? कि मैं आपको जहां भी बुलाऊंगी, मैं यानी भक्ति के माध्यम से जीव आपको जहां भी बुलाए, वो चाहे बड़े धनपति से धनपति का घर हो या गरीब से गरीब का घर हो, बहुत ऊंचे कुल का घर हो या नीच से नीच व्यक्ति का घर हो, लेकिन अगर भक्ति के माध्यम से उसने आपको पुकारा है तो आप उसके घर जरूर जाए। तब ठाकुर जी वचन देते हैं कि भक्ति के माध्यम से मुझे कोई भी बुला ले, मैं उसके घर जरूर जाऊं। तो महाराज ये भक्ति का वचन है, इसलिए भक्ति को इतना महत्व दिया हुआ है। तो महाराज यहां पर ज्ञान और वैराग्य भी यौवन अवस्था को प्राप्त होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि गुजरात में जो भक्त रहते हैं वो भी नरसिंह जी के आने से भक्ति में जाते हैं। और महाराज उन्होंने क्या कहा? काष्ठ कंठी, तुलसी की माला। तुलसी की माला का महत्व, आज बड़े बड़े भक्त होते, भक्ति की राह पर चलते, तुलसी की माला पहनते हैं। तो तुलसी की माला का क्या महत्व है? यहां कितने हैं जितने कोहिनूर हीरा देखा है? नहीं देखा। किसी ने देखा यहां पर? मैंने भी नहीं देखा। नहीं देखा। तो जो हमने देखा भी नहीं, उस कोहिनूर हीरे का पूरा हार भी बनवा लो, उसे पहन लो, तो भी मुक्ति होगी कि नहीं, नहीं पता। लेकिन अंत समय में तुलसी दल का एक भी, तुलसी का एक भी दल अगर मुख में हुआ तो नरक तो नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूं। बोलिए तुलसी महारानी की। इस बात की गारंटी मैं लेती हूं। ये महिमा है तुलसी जी की। रसखान जी को कितने भक्त यहां जानते हैं? एक जानते, यानी उनकी कथा जानते हैं। जानते हैं? चलिए 3 4 आप जानते हैं उनकी कथा। यहां जितने बच्चे हैं उन्हें भी, बच्चे यानी जो युवा है, 10वीं 11वीं कक्षा के जो होंगे, आप जो पास कर चुके हैं, आपके हिंदी में पोएम्स आए होंगे, रसखान के पद 10वीं 11वीं कक्षा में आते हैं। ये रसखान के पद कृष्ण जी के पद होते हैं, वो कविताएं होती है, उनका नाम होता है रसखान के पद। वही रसखान जी है। आइए, बड़े कम भक्त हैं जो उनकी कथा जानते हैं। उनकी कथा मैं आपको पहले बताती हूं, क्योंकि ज्ञानी के साथ हम क्यों रहते हैं, उससे ज्ञान मिलता है कि नहीं? ज्ञानी के साथ रहो, थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी मिलता है। कलाकार के साथ रहो, थोड़ी बहुत कला हमें भी मिल जाती है। वैसे ही भक्तों का चरित्र सुनने से थोड़ी बहुत भक्ति हमें भी आती है। तो महाराज रसखान जी, नाम से आप समझ गए हैं वे कौन है? रसखान। तो रसखान जी की एक आदत थी, जो यहाँ कितने पुरुष होंगे उनकी भी आदत होगी। पुरुषों की खास करके आदत होती है कि वो काम से पहले या काम के बाद कोई ना कोई पान सुपारी की दुकान पर रुकते होंगे या चाय की दुकान पर रुकते हैं, जहाँ कुछ मित्र मिलते हैं, बातें करते हैं, फिर अपने अपने घर जाते हैं या काम पर जाते हैं। किसी ना किसी की आदत होती है ऐसी।
तो रसखान जी की आदत थी कि वो एक पान की दुकान पर जाते थे। काम से पहले पान खाते और फिर काम पर जाते। रोज की तरह उस दिन भी वे आए सुबह के समय। अब यहाँ पान वाले ने अपनी दुकान थोड़ी ठीक ठाक की थी, नई बनाई थी, और उसने वहां पर ठाकुर जी के बाल रूप की एक तस्वीर लगाई थी। बाल रूप यानी छोटे से ठाकुर जी, लड्डू गोपाल। अब यहाँ नई दुकान है तो रसखान जी दुकान देख रहे हैं, अच्छी लग रही है। देखते देखते ध्यान उस तस्वीर पर जाता है। इतना सुंदर बालक, कौन है ये? मोर मुकुट, घुंघराले बाल, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतना मासूम सा चेहरा। देखते देखते नजर पैरों पर पड़ती है। अरे इतना प्यारा सा बालक है, दिखने में इतना कोमल और मासूम लग रहा है, इसके माता पिता ने इसके पैरों में जूतियां नहीं पहनाई। ये जमीन पर पैर रखेगा और कांटे चुभ जाएगा। पान वाले से कहते, अरे सुनो, ये जो बालक है ना जिसकी तस्वीर तुमने लगाई है, इसके माता पिता से कहना कि इसके पैरों में जूतियां पहना। अब सुबह सुबह का समय था, बोनी नहीं हुई थी ठीक से, पैसे नहीं आए थे। पान वाला कहता है कि इतना ही है तो आप ही बना कर ले आइए। ठीक है, उस दिन तो रसखान जी चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर सुबह के समय उसी दुकान पर आते हैं, हाथ में दो छोटी छोटी जूतियां लेकर। आकर कहते, अरे सुनो, मैं जूतियां लेकर आ गया और तुमसे देने को नहीं कहूंगा, तुम मुझे बता दो बस ये बालक कहां रहता है, मैं ही पहुंचा दूंगा। उसने कहा, ये वृंदावन में रहता है और इसका नाम है श्याम। अब रसखान जी पूरे वृंदावन में घूम रहे हैं और सबसे केवल एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
अब यहाँ कई लोग रास्ते में मिलते हैं, सब पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ वो बालक जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो कैसा दिखता है। तो रस खान जी क्या कहते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को। उसकी एक मुस्कान बताओ कहाँ